नूह जो थे वो जहाज बना रहे थे, क्योंकि वो जहाज जो था वो अपनी मर्जी से नहीं बना रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें एक मिशन दिया था, प्रभु ने उन्हें एक 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 सेवा दी थी, आप कह सकते हैं। प्रभु ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था, प्रभु ने एक मिनिस्ट्री के लिए उन्हें चुना था। उनकी मिनिस्ट्री जो जहाज बनाने की मिनिस्ट्री थी, और उनकी मिनिस्ट्री जो थी, उनका मिशन जो था, वो मिशन ये था कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उस जहाज को बनाना, जिस जहाज को बनाने का परमेश्वर ने उसे डिजाइन तक दिया, प्रभु ने पूरा लेआउट दिया, हर मेजरमेंट पर यहोवा परमेश्वर ने नूह नबी को दी। और बाइबल में लिखा है कि नूह नबी ने उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। और जिस समय के अंदर वो जहाज या वो बोट बना रहा था, जिस इलाके के अंदर वो बोट बना रहा था, उस इलाके के अंदर, उस जगह के अंदर ऐसी कोई नदी नहीं थी, ऐसा पानी का कोई इंतजाम नहीं था जिसके अंदर वो बोट जो है वो चल सके। या आप कह सकते हैं कि अगर नदी के किनारे कोई गांव होगा, नदी के किनारे अगर कोई शहर होगा, तो नेचुरली वहां पर लोग बोट बनाएंगे, लेकिन वहां पर कोई नदी नहीं थी, वहां पर पानी का कोई सोर्स नहीं था जिस जगह के ऊपर वो बोट बना रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर के काम हमारी जिंदगी के अंदर बड़े डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से। और दूसरे लोग जो है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु की आवाज को सुनकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, कई बार हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई बार वो हंसते हैं, कई बार वो हमें पागल कहते हैं, कई बार वो हमें कोई और बातें कहते हैं। नूह के साथ और उसके परिवार के साथ भी उन दिनों में यही हो रहा था। लोग मजाक कर रहे थे उनका, लोग उनको टट्टों में उड़ा रहे थे, लोग उनकी तरफ लोग बातें करते थे कि ये कौन सी चीज बना रहे हो तुम, इस चीज का तो यहां पर कोई काम ही नहीं है, यहां पर तो कोई समुद्र या कोई नदी नहीं है जिसके लिए तुम इतना बड़ा जहाज बना रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नूह की खराई, नूह की ओबीडियंस, नूह क्या परमेश्वर के साथ साथ चलना उसी काम से दिख रहा था, उस योजना से दिख रहा था जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, जो प्रभु ने उसे मिशन दिया, जो प्रभु ने उसे आवाज दी, और उस आवाज को सुनकर, उस मिशन को लेकर वो ऐसी जगह के अंदर जहाज बना रहा था जिस जगह जहाज की जरूरत नहीं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाज के चलने के लिए पानी जरूरी है, वहां पर पानी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु के दास नूह जो थे वो चीख चीख कर लोगों को कहते कि अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जमीन को, इस जगह को खत्म करने वाले हैं। और लोग इस बातों का मजाक उड़ाते थे, उनकी प्रीचिंग का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी बातों का, उनके संदेश का मजाक उड़ाया जाता था। और लोग ये कहते होंगे उन दिनों में, सदियां बीत गई हैं, हजारों साल हो गए हैं, अभी तक तो कभी कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग नूह और उसके परिवार का मजाक बना रहे थे उस समय में, जिस समय नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, जिस समय नूह जो थे वो एक मिशन को अंजाम दे रहे थे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं परमेश्वर के कलाम में से एक वचन के साथ आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपको और मुझे, हमारे परिवारों को परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, हमें परमेश्वर ने एक योजना दी है, हमें परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है, और वो सेवकाई है अपनी फैमिली के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाना। बोलिए हालेलुया। चाहे आपके आसपास के लोग, चाहे आपके घर वाले, चाहे आपके पड़ोसी आपको मजाक करें, आपके विश्वास का मजाक उड़ाया जाए, आपकी प्रार्थना का मजाक उड़ाया जाए, चाहे आपका परमेश्वर के साथ चलने का, लगातार संडे चर्च आने का आपका मजाक उड़ाया जाए, माय डियर ब्रदर सिस्टर, याद रखिएगा, ये मजाक जो है, ये बातें जो है, ये आपकी गवाही को, ये आपकी मिनिस्ट्री को, ये आपकी मिशन को, ये आपके गिफ्ट को और ज्यादा मजबूत कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु के दास नूह जो थे वो जहाज बना रहे थे, और वो जब पूरा जहाज कंप्लीट कर चुके थे, यहोवा परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इसके ऊपर ना जहाज की एक और खासियत थी इसके अंदर।
आप सब इस कलाम को जानते हैं, मैं सारी बातों के ऊपर नहीं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये थी इस जहाज की और क्या खासियत थी। इस जहाज की एक और खासियत थी, वो ये थी कि ये इतना बड़ा जहाज था जिसके अंदर बड़े सारे जानवर आएंगे, जिसके अंदर बड़ा सारा राशन स्टोर किया जाएगा, जिसके अंदर तीन फ्लोर होंगे, मतलब बड़ा जहाज था ये। लेकिन इस बड़े जहाज के अंदर जो खिड़की थी वो सिर्फ एक ही थी, विंडो। इस बड़े जहाज के अंदर आपने अपने घर में जाके बाइबल में आप पढ़िएगा, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 6, आपको पता चलेगा इस बड़े से जहाज के अंदर एक ही खिड़की थी और एक ही दरवाजा था। बड़ी हालत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम जब यहाँ पर हम घर बनाते हैं, अपना छोटा सा घर बनाएं, हम उसके अंदर ढेरों खिड़कियां रखते हैं रोशनी आने के लिए। हम उसके अंदर 2 या 3 दरवाजे वहां पर होते हैं, है ना। हम जब हम अपनी बेसमेंट को फर्निश करते हैं तो अक्सर लीगल बेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके घर में इतनी खिड़की होनी चाहिए, है ना, आपकी एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा जहाज बनाया जा रहा था, इसके अंदर केवल एक ही खिड़की थी, और वो भी खिड़की पता कैसी खिड़की थी? वो एक ऐसी खिड़की थी जिस खिड़की से जमीन नहीं दिखती थी, सिर्फ आसमान दिखता था। वही हालेलुया, वही हालेलुया। जिस खिड़की से आप रोशनदान कह सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर जो पुराने समय के अंदर रोशनदान होते थे, और वो रोशनदान जो होते थे वो टॉप के ऊपर होते थे। खिड़कियां हमारे लेवल के ऊपर होती है, खिड़कियों से हम नीचे जमीन को भी देख सकते हैं, ना फ्लोर को भी देख सकते हैं। लेकिन ये खिड़की, ये रोशनदान एक ऐसा रोशनदान था जिससे नीचे को नहीं देखा जा सकता, सिर्फ ऊपर को देखा जा सकता है। जो इस चीज को सिंबलाइज कर रहा था, जो इस चीज को दर्शा रहा था कि इस बड़े से जहाज को, इस बड़ी से मिशन को, इस बड़ी सी सेवा को, इस बड़े से काम को केवल और केवल आप और मैं एक ही तरीके से ये सफर करेंगे, और हमारा सफर होगा ऊपर की ओर देखते हुए। बोलिए हालेलुया। कहने का मतलब, ऊपर की ओर देखने का मतलब क्या है? ऊपर की ओर देखने का मतलब जिस तरीके से दाऊद कहते मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर, मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाऊंगा, उठाऊंगा। पर्वतों का मतलब ये नहीं है कि हमने पहाड़ों को देखना है, उनके कहने का मतलब है ऊंचा, ऊपर देखना। ऊपर देखने का मतलब कि मेरा परमेश्वर वहां पर है और मेरी नजरें उसके ऊपर लगी हुई है, मेरा ध्यान उसके ऊपर लगा हुआ है। मेरी नजरें जमीन के लोगों के ऊपर, जमीनी इंतजामों के ऊपर नहीं लगी हुई है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूं। ये जो सफर होगा, ये जो जहाज का सफर होगा, ये बड़ा मिशन जो होगा, जिस समय सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और चंद लोग और चंद जानवर जो हैं वो बचे होंगे, उस समय नजरें केवल ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर लगी होंगी। बोलिए हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो जो दरवाजा था, वो दरवाजा लॉक्ड था। बोलिए हालेलुया। और वो लॉक यहोवा परमेश्वर ने किया था। वो इतना ज्यादा लॉक था कि ना उसके अंदर बाहर से कोई नहीं जा सकता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, याद रखिएगा जब यहोवा परमेश्वर ने नूह को ये वाला डिजाइन दिया, तो नूह के दुनियावी तरीके से हो सकता है नूह की जिंदगी के अंदर बड़े सारे सवाल आए होंगे। हर बार उसके दिमाग में बड़े सारे विचार आते होंगे, बड़ी सारी बातें आती होंगी। इंसान है ना, इंसानों में सोच विचार आ सकते हैं। लेकिन माय डियर ब्रदर सिस्टर, हर बात को वो कैंसिल करता रहा, हर बात को वो इग्नोर करते रहे और परमेश्वर की वचन और उसकी बातों के ऊपर ध्यान लगाते रहे कि नहीं, अगर परमेश्वर ने कहा है तो इसी तरीके से ही करना है। इस संसार के अंदर माय डियर ब्रदर सिस्टर, मैं और आप भी परमेश्वर के इस जहाज के अंदर सवार हैं। और इस जहाज के अंदर माय डियर ब्रदर सिस्टर, एक ही खिड़की है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है अपने परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाकर रखना, लगा कर रखना, और परमेश्वर के सामने अपने आप को हमेशा तैयार रखना, प्रभु के सामने अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करना, और प्रभु के इंतजामों के ऊपर, प्रभु के कामों के ऊपर भरोसा रखना, और इस बात का विश्वास करना कि वो परमेश्वर जो मुझे लीड कर रहा है, जो मेरे आगे आगे चल रहा है, उसने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बेहतर स्थान, एक बेहतर योजना, एक बेहतर प्रभु ने डेस्टिनेशन रखी है, और मैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। जब आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, जब बारिश होनी शुरू हो गई और ये सारी परिवार के लोग और सारे जानवर उस जहाज के अंदर थे और दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। माय डियर ब्रदर सिस्टर, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो
वो पानी जब बढ़ने लगा, वो पानी जब जब वो पानी बहुत दिनों तक बारिश होती रही, तो पानी जब था वो ऊपर उठना शुरू हुआ, और जिससे ये जहाज जो था ये भी उठना शुरू हो गया, और फिर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया, सारे पहाड़ बाइबल में लिखा कि डूब गए, और उसके बाद ये जहाज जो था ये चलना शुरू हो गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जिस पानी से माय डियर ब्रदर सिस्टर सारी जिंदगी, सारी कायनात खत्म हुई, उसी पानी के ऊपर ये प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ चल रहे थे, उनका जहाज जो था वो चलना शुरू हो गया। वो अपना सफर उन्होंने उस जहाज ने शुरू कर दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हैरानी की बात है, इस जहाज को कोई ड्राइव नहीं कर रहा था, कोई सेल नहीं कर रहा था, इस जहाज को कोई नहीं चला रहा था। बोलिए हालेलुया। इस जहाज के अंदर कोई जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल नहीं था, किसी को डेस्टिनेशन का पता नहीं था, किसी को किसी जगह का पता नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। लेकिन एक ही बात पता थी कि यहोवा के साथ जा रहे हैं, बस आमीन। वो आगे चल रहा है। हालेलुया। वो हमारा ड्राइवर है, वो हमारा पायलट है, वो हमें इस जहाज में, इस सफर के अंदर लीड कर रहा है, और वो हमें आगे तक लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने यीशु को पाया है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना सेवियर ग्रहण किया है। अब आपके जिंदगी का, आपके परिवार का जहाज जो है माय डियर ब्रदर सिस्टर, उसका कंट्रोल, उस फैमिली का कंट्रोल, अपने बच्चों का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों से निकाल कर, छोड़कर यीशु के हाथों में दे दें, और आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। नूह और उसका पूरा परिवार उस जहाज के अंदर बैठे थे, कुछ और दूसरे काम कर रहे थे, लेकिन वो उस जहाज को चला नहीं रहे थे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उनके पास राउट नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। राउट परमेश्वर के पास था, डेस्टिनेशन परमेश्वर के पास थी, कंट्रोल परमेश्वर के पास था, और वो परमेश्वर ही था जो उस जहाज को चला रहा था। मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। अगले दिनों में हम इस कलाम को आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम मनन करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर अद्भुत रीति से काम करे, और इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपनी अपनी जिंदगियों का कंट्रोल आपके हाथों में दे दें, क्योंकि आप जिस जिंदगी का, जिस चीज का कंट्रोल ले लेते हैं, उसे आपको मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए हम